आज हम आपके सामने लेके आए हैं भूगोल के कुछ इम्पोर्टेंट प्रश्न जो आपके हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे जाते हैं। चाहे आप एसएससी, यूपी पुलिस, दिल्ली पुलिस या किसी प्रकार के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, ये वीडियो आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। देखिए, सबसे पहला प्रश्न आपके सामने कौन सा है। पेन का साइज ले लेते हैं। पहला प्रश्न बताइए आप लोग, एक मिनट रुकिएगा बस। ठीक है, किस विद्वान को सौर मंडल के बारे में विश्व के समक्ष जानकारी प्रस्तुत करने का श्रेय जाता है। बोला गया है कि ऐसा कौन है जिसे सौर मंडल के बारे में सब कुछ पता है और जिसने सबसे पहले चीजें बताई हैं। ऑप्शन ए कोपरनिकस, ऑप्शन बी केपलर, ऑप्शन सी गैलीलियो, ऑप्शन डी इनमें से कोई नहीं। अगर आपको इसका आंसर पता है तो आप कमेंट बॉक्स में पहले आंसर बता सकते हैं। बताइए इसका राइट आंसर क्या होगा। चलिए, आपने वीडियो रोक के आंसर दे दिया है। इसका राइट आंसर इसका है आपका ए इज द राइट आंसर, यानी कि सौर मंडल के बारे में सभी जानकारी को प्रस्तुत करने वाले व्यक्ति कोपरनिकस। दूसरा प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से ब्रह्मांड के दूसरा शब्द कौन सा है। निम्नलिखित कौन से? और ऑप्शन ए बिग क्रंच, ऑप्शन बी खगोल विज्ञान, ऑप्शन सी कॉस्मॉस, ऑप्शन डी सुपरनोवा। तो बताइए इसका राइट आंसर। आपने बता दिया गया होगा, सी इज द राइट आंसर। ब्रह्मांड के दूसरा शब्द कौन सा है? कॉस्मॉस। तीसरा प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने ब्रह्मांड के विस्तार की अवधारणा खोज की। किसने ब्रह्मांड के विस्तार ब्रह्मांड के बारे में बताया अच्छी तरीके से। ऑप्शन ए एडविन हबल, ऑप्शन बी कार्ल एडवर्ड सागन, ऑप्शन सी चार्ल्स मेसियर, ऑप्शन डी टाइको ब्राहे। बताइए राइट आंसर। तो तीसरे का आपका राइट आंसर है ए एडविन हबल ने सबसे ब्रह्मांड के विस्तार को बताया है। चौथा प्रश्न आपका, रात्रि में आकाश में चमकने वाले पिंडों को किस नाम से जाना जाता है। यानी आपने देखा हो कभी आकाश में जो पिंड चमकते हैं उन्हें किस नाम से कहते हैं। ऑप्शन ए खगोलीय पिंड, ऑप्शन बी क्षुद्र ग्रह यानी एस्टेरॉइड्स, ऑप्शन सी तारामंडल, ऑप्शन डी उल्का पिंड। बताइए राइट आंसर इसका। चलिए, कुछ लोगों ने आंसर दे दिया। इसका राइट आंसर खगोलीय पिंड। क्या है इसका राइट आंसर? खगोलीय पिंड, यानी ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर है। पांचवा प्रश्न आपका, बिग बैंग सिद्धांत किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है। जो बिग बैंग सिद्धांत है वो किसकी उत्पत्ति का वर्णन करती है। ऑप्शन है ब्रह्मांड की उत्पत्ति, ऑप्शन बी सितारों की उत्पत्ति, ऑप्शन सी आकाश गंगा की उत्पत्ति, ऑप्शन डी सौर मंडल की उत्पत्ति। तो बताइए पांचवे का राइट आंसर। आप लोग इसका राइट आंसर बता दिया है। तो देखिए इसका राइट आंसर आपका क्या है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। पांचवें का राइट आंसर है, यानी कि बिग बैंग है वो किसकी उत्पत्ति करता है? ब्रह्मांड की उत्पत्ति। अगर एग्जाम में आ जाए कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति कौन करता है तो बताइएगा आप लोग बिग बैंग। छठा प्रश्न, स्थलीय गिरह किससे बने होते हैं। स्थलीय गिरह होते हैं किससे बने होते हैं। ऑप्शन ए धातुओं और वायु से, ऑप्शन बी चट्टानों और धातुओं से, ऑप्शन सी धातुओं और गैसों से, ऑप्शन डी चट्टानों और गैस से। बताए छठे का राइट आंसर। आप लोग नहीं पता है तो देखिए, स्थलीय गिरोह में चट्टानें और धातुएं होती हैं, तो इसका राइट आंसर है बी। चलते हैं सातवें प्रश्न की ओर। तो कुछ पॉइंट है बता दें आपको इस छठे प्रश्न में। स्थलीय गिरह आपके कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। स्थलीय गिरह कौन कौन से हैं? बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। इसके बाद जोमीन गिरह क्या होता है? जोवियन गिरह जो शनि, बृहस्पति, यूरेनस और नेपच्यून या हाइड्रोजन पदार्थों के कारण इन ग्रहों को जोवियन गिरह कहा जाता है। यानी इन बोला है इसमें हाइड्रोजन के पदार्थ की मात्रा ज्यादा होती है, इसीलिए इसे जोविन कहा जाता है। जोविन कौन होते हैं? शनि, बृहस्पति ग्रह, यूरेनस और नेपच्यून।
छठे का पॉइंट बता दिया हमने। आइए सातवें की ओर। निम्नलिखित में से स्थलीय गिरह की पहचान कीजिए। स्थलीय गिरह बताना है। ऑप्शन ए बृहस्पति, ऑप्शन बी वरुण, नेपच्यून, ऑप्शन सी अरुण, यूरेनस, ऑप्शन डी बुध। बताइए आप लोग सातवें का राइट आंसर जल्दी से। बता दिया आपने सातवें का आंसर, तो बताइए सातवें का आपका राइट आंसर कौन सा है? बुध ग्रह। कौन सा है? बुध ग्रह। यानी स्थलीय गिरह की पहचान होती है बुध ग्रह से। आठवें प्रश्न की ओर। निम्नलिखित में से किस एकमात्र ग्रह की सतह पर तरल पानी पाया जाता है? बोला गया है कि एक ऐसा ग्रह कौन सा है जिसकी जमीन होती है उसमें पानी पाया जाता है। ऑप्शन ए पृथ्वी, ऑप्शन बी शुक्र ग्रह, ऑप्शन डी मंगल ग्रह, ऑप्शन सी मंगल ग्रह, ऑप्शन डी शनि ग्रह। कुछ आगे पीछे हो गया था, बताइए आठवें का राइट आंसर आप लोग जल्दी से। एकमात्र ग्रह कौन सा है जिसकी सतह पर पानी होता है? तो वह पृथ्वी, कि हम लोग जहाँ रहते हैं उसकी सतह पर ही पानी और के पानी नहीं है। तो बताइए आठवें का राइट आंसर ए में साथ साथ बोलिएगा आप लोग। नवे का प्रश्न, सुंदरवन डेल्टा किन नदियों द्वारा बनाया गया है? जो सुंदरवन डेल्टा वो किन नदियों को द्वारा बनाया गया है? ऑप्शन ए सिंधु ब्रह्मपुत्र, ऑप्शन बी गंगा सिंधु, ऑप्शन सी गोदावरी कृष्णा, ऑप्शन डी गंगा और ब्रह्मपुत्र। नवे का राइट आंसर जल्दी बताइए आप लोग जल्दी। राइट आंसर आपका डी, यानी कि सुंदरवन डेल्टा किन नदियों पाया जाता है? गंगा ब्रह्मपुत्र। दसवें का जो आपका लास्ट प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है? ऑप्शन ए इरावदी डेल्टा, ऑप्शन बी राइन म्यूज डेल्टा, ऑप्शन सी गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा, ऑप्शन डी अमेजन डेल्टा। बताइए दसवें का राइट आंसर जल्दी से। दसवें का राइट आंसर है सी। दसवें का राइट आंसर आपका सी होता है। 10 क्वेश्चन कराए आप लोग, बताइए 10 में आपके कितने मार्क्स आए हैं? जरूरी है जिससे आपको पता चले आपकी कितनी तैयारी कितनी नहीं। तो मार्क्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए आप लोग हमें अपने अपने। कुछ पॉइंट है वही पढ़ते हैं। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा कौन सा है? गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा। गंगा ब्रह्मपुत्र डेल्टा को गंगा डेल्टा और सुंदरवन डेल्टा या बंगाल डेल्टा भी कहा जाता है। ये की पॉइंट है, आपको समझ में आ गए होंगे। आज के लिए इतना रखने हैं। हम जल्द मिलेंगे एक नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए जय हिंद।